गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो शुरू होता है हमारा देश भारत। एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी मुख्य बिंदु दिए गए हैं अपने देश के बारे में उन्हें बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपना पहला बिंदु है भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आप समझते होंगे, हमने पहले भी बताया है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो आकृति तीन ओर से जल से घिरी हो। आपने देखा होगा भारत का ऐसा मैप है, इधर यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, ये इधर अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो आप समझते हैं तीनों तरफ से भारत जल से घिरा हुआ है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, जैसे आप समझोगे जैसे ये एक टापू है और इसके चारों ओर ये जल भरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्वीप। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट बिंदु, भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है और कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ गुजरात तक है। अब उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है 2011 से लेकर के अब तक। विश्व में जनसंख्या में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां, जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान है दूसरा। अगले और एक बिंदु और ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, लंदन। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगी जो भाग, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे जो ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो भारत ऊपर है तो इसे क्या मानेंगे, उत्तरी गोलार्ध में माना जाएगा। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर तथा से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूरी देशांतर के बीच स्थित है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री लगभग क्षेत्र में स्थित है। 29 कैसे आता है, 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 को घटाएंगे तो लगभग 29 डिग्री आता है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। आपको पहले बताया है, आप बताएं कमेंट में। पहले भी हमने पढ़ाया है कि रूस में कितने मानक समय हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस बात को आप समझ लो, एक देश में एक से अधिक मानक समय जब होते हैं जब देश का क्षेत्रफल विस्तार बहुत ही ज़्यादा हो। और ये भी आप बताना अपने देश भारत में कितने मानक समय हैं। भारत में, अपने देश जो भारत है उसमें कितने मानक समय हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं।
पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आपको बताया था और दोबारा से बता देते हैं। भारत, ये भारत का मैप है और आपको यहाँ पर एक श्रीलंका छोटा सा देश है, तो ये जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है? पाक जल संधि। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ और भाषा के आधार पर गठन होने वाले पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आप नोट कर लेना अपनी बुक में, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला नेक्स्ट बिंदु, हिम प्लस आलय बराबर, या इसका अर्थ होता है हिम माने बर्फ होता है, आलय माने घर होता है, तो बर्फ का घर। हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे जो उत्तर का हिमालय है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और जो बीच का भाग है उसे मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण का भाग है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। प्रायद्वीप पठार उत्तर मैदान के दक्षिण में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये प्रायद्वीप का ही भाग है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जो राजस्थान का मध्य भाग है वहाँ पर क्या है? अरावली गुजरती है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। विंध्य सतपुड़ा में नर्मदा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ पर जाके गिरती हैं? अरब सागर में। ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या है? अपने जो समुद्र सागर में गिरती हैं वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट भी कहते हैं और पूर्व में पूरी घाट है। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ में अच्छा आया होगा। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, समझाने की दोबारा से कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।